तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैकेनिकल आर्म का एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर हिकारू को देखते होते जहाँ पर कागामी ग्रुप के लोग उस पर नजर रख रहे होते हैं और वहीं पर टॉस कहने लगती है कि हम इसको मारने वाले हो और ये तो बहुत बुरी बात है। और वहीं पर वेनर भी कहने लगता है कि हमें उस आर्म के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो स्कूल की टॉयलेट पर चली जाती है जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि आखिर तुम मुझको मारने के लिए स्कूल पर भी आई है, हम क्या करेंगे। लेकिन वहीं पर अल्मा कहने लगता है कि नहीं, तुम उससे बात करो, वो बहुत अच्छी लड़की है। और इसके बाद वहीं पर बहुत सारा टिश्यू पेपर अल्मा बिछा देता है जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि तुमने क्या किया। और फिर इसके बाद वहीं पर एक बाथरूम पर अकी भी होती है जो कि कहने लगती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहीं पर आई हूँ। लेकिन उसके बाद वो जब वो उसको देख लेता है तो वहीं से वो भागने लगता है। और फिर इसके बाद अकी भी उसके पीछे होती है तो वहीं पर मेरो उसको देख लेती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद हम हिकारू को उसके दोस्त के पास देखते हैं जहाँ पर वो उसके अकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वहीं पर आकी आ जाती है तो वो उसके बाद वहीं पर हिकारू की दोस्त कहने लगते हैं कि हमारे पास हिकारू है। लेकिन वो जैसे ही उसकी तरफ देख लेते हैं वहीं पर हिकारू नहीं होता, वो भाग चुका होता है। और उसके बाद वहीं पर मेरू भी आ जाती है और ऊपर से हिकारू आकी और मेरू को देख रहे होते हैं। तो वहीं पर मेरू कहने लगती है कि हम कुछ प्लान करते हैं और किसी तरीके से हिकारू को तुम्हारे पास भेजते हैं। और इसके बाद मेरू जो होती है ना, आकी का लेटर हिकारू के पास ले आता है और कहने लगती है कि तुम्हें उसे यहीं पर मिलना होगा। और इसके बाद वो वहीं पर चली जाती है और वहीं पर वो हिकारू को भेज देते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। और इसके बाद वहीं पर आकी होती है और इसके बाद वहीं पर आकी कहने लगती है कि हम तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि कागामी ग्रुप तुमको कभी भी मार सकती है। आकी की आर्म्स कहने लगते हैं कि हमें इस हिकारू को भी बचाना चाहिए इस आर्म के साथ। और वहीं पर आकी कहने लगती है कि मैं आर्म्स ग्रुप की मेंबर हूँ। तो इसके बाद वहीं पर हिकारू कहने लगते हैं कि ये तो ठीक है लेकिन ये आलमा मेरे बगैर नहीं रह सकता, अगर मैं इससे दूर जाता हूँ तो मतलब इसका पावर लूज हो जाता है। तो इसके बाद वहीं पर आकी कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो देखा है कि मतलब आर्म्स बॉडी के साथ अटैच होते हैं लेकिन ये इंसान के साथ ऐसे भी अटैच होते हैं, मुझे पता भी नहीं है। और इसके बाद वहीं पर वो हिकारू को पकड़ने लगता है और इसके बाद आकी हिकारू को पकड़ लेती है। और इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और इसके बाद वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि आलमा इस पर हमला करो, लेकिन वो अपना पावर लूज कर देता है जिसकी वजह से वहीं पर आलमा कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद आलमा और हिकारू भागने लगते हैं और फिर इसके बाद अकी भी उसके पीछे जा रही होती है। और इसके बाद हम ट्विश और वेनर को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों उन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं बिल्डिंग के बाहर से। और इसके बाद अकी हिकारू को ढूंढते हुए कहने लगते हैं कि हमें इस नीचे फ्लोर को तबाह करना होगा। और फिर वो नीचे जाते हुए वहीं पर हिकारू को पकड़ लेती है और फिर वहीं से हिकारू भाग जाता है। और इसके बाद हिकारू वेनर से मिल लेता है और वहीं पर वेनर कहने लगता है कि मैं अब तुमको मारने वाला हूँ। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है क्या। और इसके बाद वेनर जो है अपनी साउंड की मदद से उसको खराब कर दे और ट्विश बाहर से उस पर फायरिंग कर रही होती है। तो इसके बाद हिकारू कहने लगता है कि आलमा ये तो हमको मार ही डालेंगे ऐसे। और इसके बाद वहीं पर आके आ जाती है हिकारू को बचाने के लिए। और इसके बाद वहीं पर वेनर आके से बातें करने लगता है कि मतलब तुम आज के मेंबर हो और तुम तो काफी कमजोर हो और मुझको कमजोर को मारने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद वहीं पर आकी हिकारू से कहने लगती है कि यहीं से भाग जाओ और फिर वहीं से भागने लगता है और वहीं पर आकी लड़ने लगती है। और इसके बाद हिकारू आलमा से बातें करने लगता है तो वहीं पर आलमा कहने लगता है कि हमने ये अच्छा काम किया कि हम वही पॉइंट से भागे और हमने आकी को उन पर छोड़ दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि आकी को वेनर ने पकड़ा हुआ होता है और फिर इसके बाद वो वहीं पर वो उसको ट्यूश के पास भेज देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और फिर इसके बाद हम उस आलमा को पकड़ेंगे। वेनर जैसे ही फिर से हिकारू के पास जा रहा होता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वहीं पर हिकारू खुद ही आ जाता है कुछ प्लान बना के। और फिर इसके बाद वो वेनर पर हमला कर देता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और उसके बाद वेनर उस पर अपनी साउंड की मदद से हमला कर देता है लेकिन अपने हैंडफोन की मदद से हिकारू बच जाता है। और फिर वो वेनर पर हमला कर देता है लेकिन वेनर उसे फिर से बच जाता है। और फिर वो आकी से कहने लगता है कि हमला करो, लेकिन वहीं पर वो आकी को देख के मतलब वो बंदी हुई है वो बहुत जरा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो आलमा को आकी की तरफ फेंक देता है कि वो आकी को आजाद करे। और इसके बाद वो आकी को आजाद कर लेता है। और इसके बाद वहीं पर आकी ट्विश को पकड़कर वेनर के पास ले जाता है और वहीं पर वो वेनर को एक बड़ा मुक्का देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग टूट जाता है और वहीं से ट्विश भाग जाती है। और फिर वहीं पर आर्म्स का लीडर आ जाता है इल्जिस। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह से आर्टिफिशियल मैकेनिकल आर्म गायब हुआ होता है और वो एक आदमी के पास होता है। और इसके बाद हम फिर से आर्म्स की लीडर को देखते हैं जहाँ पर वो आलमा से कहने लगता है कि अब हम कागामी ग्रुप को खत्म कर लेंगे। और इसके बाद वहीं पर आलमा कहने लगता है कि ठीक है। और वहीं पर आलमा के जैसा एक और मैकेनिकल आर्म होता है
जो कि कहने लगता है कि कैसे हो लिटिल ब्रदर, और वो आल्मा का बड़ा ब्रदर होता है। और फिर इसके बाद वहीं पर उनका लीडर कहने लगता है कि हिकारू हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, बस इस आल्मा की ही जरूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।